एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ करते हैं, वो है रिले। ये जो है ये रिले क्यूब एक है। यहाँ पे इस बोर्ड पे ये रिलेज बना के हैं, ये खुद से बना के है रिलेज। अगर हम लाते हैं रिलेज तो कुछ मार्केट से हमें ऐसे रेडीमेड रिलेज आते हैं। और यहाँ पे इस बोर्ड पे, ये सर्किट बोर्ड पे, पीसीबी बोर्ड पे ये रिलेज बना के है। रिले जो होता है वो एक स्विचिंग सर्किट होता है। ये सर्किट को स्विच करता है, सर्किट को ऑन एंड ऑफ करता है। हमारे पास जैसे स्विचेस होते हैं, बेड स्विच होता है, कोई भी स्विच होता है घर में, पावर का स्विच होता है, लैंप का स्विच होता है, उसको हम मैन्युअली प्रेस करते हैं तो वो ऑन हो जाता है वो स्विच। तो रिले में भी ऐसा ही स्विच होता है, लेकिन जो हम खुद से माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से। जो रिले का स्विच है वो ऑन एंड ऑफ होता है। तो ये जो रिले है इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ स्विचिंग सर्किट। ये दो सर्किट्स को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ से अगर सिग्नल आ रही है, यहाँ से सिग्नल ए आ रही है, और यहाँ से फिर माइक्रो कंट्रोलर के साथ ये स्विच कनेक्टेड है। प्रोग्राम के हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर से कोई सिग्नल आ जाएगी और ये स्विच यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और ये सिग्नल आगे जाएगी। जो ये रिले है इसमें 5 टर्मिनल्स होता है। यहाँ पे ये इसमें कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 का टर्मिनल है, और ये कॉमन टर्मिनल है। ये नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन। 5 टर्मिनल्स होते हैं, कॉइल 1, कॉइल 2, कॉमन, नॉर्मली क्लोज्ड एंड नॉर्मली ओपन। रिले जो एक्चुअली होता है ये मीडियम होता है, इंटरफेसिंग मीडियम, या इसको बोलेंगे रिले एक लिंक होती है बिटवीन लो पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाई पावर डिवाइसेस। अगर यहाँ से हमारा कोई हाई पावर डिवाइस है, हमें कोई मोटर कंट्रोल करना है, या हमें कोई एसी लोड कंट्रोल करना है, या हमें कोई फ़ैन कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम बीच में रिले लगाते हैं। रिले स्विच करता है हाई वोल्टेज डिवाइसेस को, जो ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा करंट लेते हैं, जिनको हम माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर सकते। माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट हम ड्राइव नहीं कर सकते इस एसी लोड को। अगर यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर डीसी है, वो डीसी पे चलता है, और यहाँ पे आपको लैंप कोई ऑन करना है या कोई मोटर ऑन करना है, कोई भी हाई पावर डिवाइस, तो माइक्रो कंट्रोलर से वो डायरेक्टली पावर अप नहीं हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर उतनी वोल्टेज या करंट नहीं देता। माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट दे सकता है और करंट 40 मिली एम्पियर्स तक दे सकता है आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर हमें आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर से कोई हाई वोल्टेज डिवाइस, हाई पावर डिवाइस ऑन ऑफ करना है, उसके लिए हमें बीच में ये रिले लगाना पड़ता है। इस रिले को अगर देखिए, यहाँ पे जो ये 2 कॉइल के टर्मिनल्स है वो मैंने यहाँ पे बनाए, कॉइल 1 एंड कॉइल 2, और जिसको सेंटर पे टर्मिनल है वो मैंने यहाँ पे बनाया कॉमन टर्मिनल। और ये जो 2 है नीचे से नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, वो मैंने यहाँ पे बनाए। तो अगर कॉमन टर्मिनल पे हम कुछ वोल्टेज देंगे, कॉमन टर्मिनल पे हम 220 वोल्ट एसी देंगे, तो वो इधर नॉर्मली क्लोज्ड से आउटपुट जाएगा उसका, या नॉर्मली ओपन से आउटपुट जाएगा, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ दिस कॉमन। इसमें ये जो होता है यहाँ पे मूवेबल एलिमेंट, ये आर्मेचर होता है यहाँ पे। तो जो पोजीशन होगी इस मूवेबल एलिमेंट की, अगर ये यहाँ पे होगा ये मूवेबल एलिमेंट, तो ये 220 वोल्ट यहाँ से निकलेगा, और अगर ये मूवेबल एलिमेंट यहाँ पे होगा तो ये 220 वोल्ट यहाँ से निकलेगा। यहाँ से हमें एक सर्किट को दे सकता है ये पावर, और यहाँ से हमें दूसरे सर्किट को दे सकता है। यहाँ से लैंप 1 को दे सकता है ये पावर, यहाँ से हम ये लैंप 2 को दे सकते हैं ये पावर। अगर यहाँ पे फिर से समझेंगे, यहाँ पे अगर हमारी ये कोई बैटरी है और यहाँ पे लैंप 1 है और लैंप 2 है, ये जो है रिले का ये कॉमन टर्मिनल है, ये नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन टर्मिनल है, यानी कि कॉमन टर्मिनल, नॉर्मली क्लोज्ड एंड नॉर्मली ओपन टर्मिनल। यहाँ पे लैंप 1 है और लैंप 2 है। बैटरी का जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट लैंप के नेगेटिव पे जाता है, और लैंप के पॉजिटिव टर्मिनल्स जो है वो यहाँ से नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्टेड है। और अगर यहाँ की इस कॉमन टर्मिनल की पोजीशन यहाँ पे हुई, क्योंकि ये मूवेबल एलिमेंट होता है, ये ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो अगर ये यहाँ पे होगा तो लैंप 1 चलेगा, और अगर ये यहाँ पे होगा तो लैंप 2 चलेगा। इस हिसाब से ये जो रिले हैं वो स्विच करते हैं हाई पावर्ड सर्किट्स को। अब जो रिले में कॉइल होती है, यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स पे जो एक कॉइल होती है वो मैंने यहाँ पे दिखाया, कॉइल टर्मिनल 1 एंड कॉइल टर्मिनल 2, और यहाँ से अपना ही कॉमन, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। यहाँ पे हमें कोई लोड है और यहाँ पे वोल्टेज है, पावर सोर्स।
तो ये जो कॉइल है इस पर हम वोल्टेज देते हैं। यहाँ पे जो ये रिले है ये 12 वोल्ट की रिले है। यहाँ पे हम कॉइल के एक एंड पे 12 वोल्ट देते हैं और दूसरे एंड पे ग्राउंड देते हैं। जब हम इस कॉइल को वोल्टेज देते हैं, जब इस कॉइल से करंट जाती है, तब ये जो कॉइल है ये मैग्नेटाइज हो जाती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये जो इसमें मूवेबल एलिमेंट है ये यहाँ की ओर अट्रैक्ट होता है। और जब इसमें वोल्टेज नहीं देते हैं तब ये कॉइल जो है ये डीमैग्नेटाइज हो जाती है और ये जो मूवेबल एलिमेंट है ये यहाँ चला जाता है। और जब ये मूवेबल एलिमेंट यहाँ जाएगा और जो यहाँ से वोल्टेज आ रही है ये जाएगी इस लोड पे। तो जब हम इस कॉइल के एंड्स पे वोल्टेज देते हैं, रिले में जो कॉइल है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2, यहाँ पे हम देंगे 12 वोल्ट और यहाँ पे ग्राउंड, या कहीं पे भी कॉइल की इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, इसको यहाँ पे भी 12 वोल्ट दे सकते हैं और यहाँ पे ग्राउंड। अब अगर ये 12 वोल्ट का रिले है तो हम इसकी कॉइल पे 12 वोल्ट देंगे, 5 वोल्ट का रिले है तो इसकी कॉइल पे 5 वोल्ट देंगे। तो जितने हम इसको वोल्टेज देते हैं उस वोल्टेज पे क्या होती है, मैग्नेटाइज हो जाती है, इसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इससे करंट जाती है इस कॉइल से। तो यहाँ पे जो रिले यूज़ करके ये जो मेरे हाथ में रिले है ये 12 वोल्ट है, तो इसलिए हम इसकी कॉइल पे 12 वोल्ट देते हैं। 12 वोल्ट एक एंड पे, दूसरे एंड पे ग्राउंड, जिससे मैग्नेटाइज हो जाती है रिले। और ये जो मूवेबल एलिमेंट होता है, इस मूवेबल एलिमेंट को यहाँ से कुछ स्प्रिंग अटैच करके होता है और वो यहाँ पे बंद होता है। तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो ये यहाँ की तरह चला जाता है और ये जो लोड है इसका सर्किट आगे से स्विच होता है। तो अब डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ दिस कॉमन टर्मिनल, चाहे ये नॉर्मली क्लोज्ड पे है ये कॉमन टर्मिनल या नॉर्मली ओपन पे, उसी हिसाब से आगे जो लोड है वो ऑन एंड ऑफ होगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ से जो इसको सिग्नल आती है कॉइल से, इसको यहाँ कॉइल पे सिग्नल आती है माइक्रो कंट्रोलर से। तो अब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं रहा। तो ये जो रिले है ये किसी लोड को ऑन एंड ऑफ करती है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो लोड का कनेक्शन है वो नहीं रहता है। इस तरीके से हम हाई वोल्टेज लोड से हाई वोल्टेज डिवाइसेस को रिले से ऑन ऑफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आ जाएगी इस कॉइल को और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, कॉमन, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन और कॉइल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पे ये जो कॉमन टर्मिनल है ये स्विच हो जाएगा, कभी ये इस पोजीशन पे या कभी उस पोजीशन पे, जिससे आगे जो लोड है वो ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में माइक्रो कंट्रोलर और जो लोड है, डीसी मोटर है, फैन है, एसी लैंप है, उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो इस तरीके से हम माइक्रो कंट्रोलर से किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो मोटर हो, विद द हेल्प ऑफ दिस रिले। और ये जो रिले होती है ये होती है यहाँ पे सिंगल पोल डबल थ्रू रिले, SPDT रिले, यानी कि इसमें एक कॉइल होती है यहाँ पे और 2 कंटैक्ट्स होता है। 2 कंटैक्ट्स कौन है, नॉर्मली क्लोज्ड कंटैक्ट और नॉर्मली ओपन कंटैक्ट। अगर किसी रिले में एक ही कंटैक्ट होगा नॉर्मली ओपन और ये कॉमन कंटैक्ट, तो वो होती है सिंगल पोल सिंगल थ्रू रिले। और प्रोजेक्ट में हम यही यूज़ करते हैं सिंगल पोल डबल थ्रू रिले, क्योंकि हमें कभी सर्किट को एक साइड से सिग्नल भेजनी होती है जो हमारा लोड होता है, कभी इस लोड पे सिग्नल भेजनी होती है, कभी दूसरे लोड पे सिग्नल भेजनी होती है। पोलैरिटी चेंज करनी पड़ती है हमें मोटर में। प्रोजेक्ट में जो हम मोटर यूज़ करते हैं उसकी हमें पोलैरिटी चेंज करनी पड़ती है, उसके लिए हम SPDT रिले यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो रिले है इसमें यहाँ पे एक डायोड लगा के है, यहाँ पे इसको रिले को यहाँ से ऊपर एक डायोड लगा के है। अगर हम देखेंगे रिलेज भी जो हम रेडीमेड लाते हैं मार्केट से, उनमें भी यहाँ पे डायोड्स लगा के होता है। देखो यहाँ पे ये डायोड्स लगा के है, D1, D2, D3, D4, और ये रिले क्यूब है जो कि यहाँ पे ये रिले क्यूब है। अब रिले में डायोड एक लगाया जाता है क्योंकि जो रिले है इसमें एक रिवर्स करंट फ्लो हो जाती है। रिले में एक मूवेबल एलिमेंट होता है और इसमें कॉइल होती है यहाँ पे। जब ये मूवेबल एलिमेंट शिफ्ट हो जाता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो इससे क्या होती है, रिवर्स करंट जनरेट होती है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। और वो रिवर्स करंट जो जनरेट होती है वो वहाँ पे वो हाई वोल्टेज स्पाइक होती है, 50 वोल्ट 60 वोल्ट की वोल्टेज स्पाइक होती है। जब यहाँ पे इसमें जो रॉड प्रेजेंट होती है, मूवेबल एलिमेंट जब ये रोटेट होता है तो उससे हाई वोल्टेज स्पाइक जो जनरेट होती है, रिवर्स करंट जो जनरेट होती है, उसी रिवर्स करंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इसमें डायोड यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ उस रिवर्स करंट की वजह से वो रिवर्स करंट फ्लो हो जाएगी यहाँ से और जाएगी माइक्रो कंट्रोलर पे आगे,
और माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसको एक डायोड लगाते हैं। ये जो यहाँ पे कॉइल पे पीछे से डायोड लगा के है, यहाँ पे कॉइल के 2 टर्मिनल्स है, कॉइल 1 कॉइल 2, यहाँ पे भी बीच में है कॉमन टर्मिनल। आप और इसको लगा के देखो, यहाँ पे सर्किट में लगा के है ये रिले। यहाँ पे इसके टर्मिनल्स कैसे हैं देखो, ये जो रिले यहाँ पे लगा के ऊपर से यहाँ पे रिले लगा के इसके साथ यहाँ पे डायोड है, ये सिंगल चैनल रिले है। और जहाँ पे ये 2 चैनल, ये इसको बोलते हैं 2 चैनल रिले। अगर ये 4 लगा के होंगे तो 4 चैनल रिले, 5 लगा के होंगे तो 5 चैनल रिले, 6 चैनल रिले। तो जितने हमें आगे लोड्स कंट्रोल करने पड़ते हैं उतने रिलेज हमें लगाने पड़ते हैं, उतने चैनल ऑफ रिलेज। यहाँ पे इसको ये कॉइल 1 है, कॉइल 2 है, कॉमन है, नॉर्मली क्लोज्ड है, नॉर्मली ओपन है। देखो कॉइल के 2 टर्मिनल्स पे, एक पे वोल्टेज दे के होगी, दूसरे पे ग्राउंड दे के होगा। और जो डायोड है वो इसी कॉइल के 2 टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे और यहाँ पे पीछे से उसको डायोड लगा के और इन्हीं कॉइल के 2 एंड्स पे सोल्डर करके है। तो इसी डायोड से क्या होगी, रिवर्स करंट ख़त्म हो जाएगी और आगे जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो डैमेज नहीं हो जाएगा। उसके अलावा हम रिले में और एक चीज़ यूज़ करते हैं जो कि ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पे रिले में ट्रांजिस्टर यूज़ करके है। तो हम एक तो मैंने बोला डायोड हम यूज़ करते हैं, तो रिले एक स्विचिंग डिवाइस है जिसके साथ हम और भी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं इसको माइक्रो कंट्रोलर से ऑपरेट करने के लिए। पहले अगर हमें इसको माइक्रो कंट्रोलर से ऑपरेट करना होगा तो इसे रिवर्स करंट जनरेट हो सकती है और माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो सकता है, जिसके लिए डायोड है। अब इसमें और एक यहाँ पे चीज़ है, ट्रांजिस्टर एक लगा के है, इसमें NPN ट्रांजिस्टर लगा के है, BC547। कोई भी NPN ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसके 3 टर्मिनल है उस NPN ट्रांजिस्टर के। ये है कलेक्टर, बेस और इमीटर। अगर आप देखोगे कलेक्टर जो है इस NPN ट्रांजिस्टर का, यहाँ से वायर जाती है, ये कॉइल के एक एंड पे कनेक्टेड है। यानी कि कलेक्टर जो मैंने यहाँ से लिया वो मैंने कॉइल के एक एंड पे कनेक्ट किया। यह है कॉइल टर्मिनल 1, यह है कॉइल टर्मिनल 2। और जो बेस पे एक रेजिस्टर लगाता है, 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगाता है, 1/4 वाट्स का। यूजुअली ये रेजिस्टर इस पे लगाया जाता है। और आगे डिजिटल पिन के साथ कनेक्टेड है, माइक्रो कंट्रोल के डिजिटल पिन के साथ। देखो यहाँ पे इसकी बेस पे रेजिस्टर लगा के है और रेजिस्टर का जो दूसरा एंड है, यहाँ से वायर निकाल के रेजिस्टर के दूसरे एंड से ये आगे माइक्रो कंट्रोलर पे जाएगी। जो मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया रेजिस्टर का दूसरा एंड माइक्रो कंट्रोलर की डिजिटल पिन पे। और जो इसका इमीटर है, यहाँ पे कलेक्टर कनेक्टेड है कॉइल के साथ और इमीटर जो है वो ग्राउंड के साथ हम कनेक्ट करते हैं, कॉमन ग्राउंड के साथ आगे कनेक्ट इसको किया जाता है सर्किट बोर्ड के ग्राउंड के साथ। अब इसमें ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, देखो ये जो रिले है ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, 6 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, 9 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, डिपेंड 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। बहुत टाइप्स ऑफ रिलेज आती है। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर है वो प्रोवाइड करता है वोल्टेज 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट एंड करंट 40 मिली एम्पियर्स। तो हम बीच में एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं जिससे क्या होती है, हाई वोल्टेज या हाई करंट आ जाती है आगे जो रिले को ज़रूरत होती है। रिले को ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए, हाई करंट चाहिए, जो कि माइक्रो कंट्रोलर नहीं देता है। इसलिए बीच में एक NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है जिससे करंट इंक्रीज़ हो जाती है और रिले आगे स्विच हो जाती है। दूसरा रीज़न ये भी है इस ट्रांजिस्टर का यूज़ करने का, जो रिले होती है, रिले में एक कॉइल है, सो ये एक इंडक्टिव लोड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्टोर होगा चार्ज, रिलीज़ होगा चार्ज, जिससे आगे माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो सकता है, जिससे भी वोल्टेज इंक्रीज़ हो सकती है एब्रप्ट। तो इसीलिए हम इसमें एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर से हम डायरेक्टली रिले को स्विच नहीं कर सकते क्योंकि रिले ज़्यादा करंट लेती है, ज़्यादा वोल्टेज लेती है। इसमें से बीच में ट्रांजिस्टर लगाया जाता है जो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन का काम करता है, इससे करंट इंक्रीज़ हो जाती है। और जो वो करंट होती है, ज़्यादा करंट जब इससे इंक्रीज़ होगी उसी करंट पे फिर ये आगे रिले स्विच हो जाती है। अगर हम अब इस रिले का पूरा सर्किट देखेंगे ये कैसे चलता है, देखो यहाँ पे हमें अब मोटर है कोई, ये रिले का टोटल सर्किट है जो हम यूज़ करते हैं। मोटर के 2 टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई बैटरी है प्लस और माइनस। ये मोटर की जगह कोई AC सोर्स भी हो सकता है। अगर हम माइनस करेंगे डायरेक्ट कनेक्ट मोटर पे और बैटरी का प्लस भी कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट मोटर पे, तो ये जो मोटर है डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। लेकिन इस मोटर को हमें माइक्रो कंट्रोलर से ऑन करना है, इसलिए हम बैटरी का एक टर्मिनल लेंगे, वो देंगे यहाँ पे कॉमन के साथ, यहाँ पे वो कॉमन के साथ, कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ से। और ये कॉमन टर्मिनल होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली क्लोज्ड के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए इसको नॉर्मली क्लोज्ड बोलते हैं क्योंकि जो कॉमन टर्मिनल है इसी नॉर्मली क्लोज्ड के साथ कनेक्ट होता है। और नॉर्मली ओपन जो है वो हम मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। अब जो ये कॉमन टर्मिनल है यहाँ पे जो कि मूवेबल एलिमेंट होता है, अगर ये यहाँ चला गया
तो ये जो मोटर है ये ऑन हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन कौन डिटरमाइन करेगा? आगे माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे आपको माइक्रो कंट्रोलर की कोई डिजिटल पिन है, जो डिजिटल पिन आउटपुट रखनी होती है हमें, इसको हमें प्रोग्रामिंग में आउटपुट डिक्लेयर करना होता है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन लिखते हैं डिजिटल राइट, फिर उस डिजिटल पिन का नाम, अगर हमने इस रिले को डिजिटल पिन 2 के साथ कनेक्ट किया है, डिजिटल राइट 2, हाई, ऐसे हम भेज देंगे। माइक्रो कंट्रोलर में हम ये प्रोग्राम लिखेंगे डिजिटल राइट 2, हाई, तो डिजिटल पिन 2 से जो है वो हाई सिग्नल जाएगी, यानी कि 5 वोल्ट की सिग्नल। तो वो आगे जाएगी थ्रू रजिस्टर टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर का दूसरा एंड है ये आगे माइक्रो कंट्रोलर की डिजिटल पिन के साथ कनेक्टेड है। तो वहाँ से हाई सिग्नल आ जाएगी, वो जाएगी ट्रांजिस्टर के बेस पे, सेंटर वाली पिन पे। तो यहाँ पे ये रजिस्टर लगा के है करंट लिमिटिंग रजिस्टर। अगर हम यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगाएंगे तो ये जो ट्रांजिस्टर है थोड़ा हीटअप हो जाएगा। तो ये रजिस्टर यहाँ पे लगा के है। अब बेस पे आ गई सिग्नल, तो कलेक्टर टू एमिटर यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगी, यहाँ से करंट जाएगी और वो यहाँ से निकलेगी। तो जब यहाँ से करंट गई यहाँ पे, तो वो यहाँ से निकली, वो करंट आगे जाएगी कॉइल के इस वाले टर्मिनल पे। कॉइल के एक टर्मिनल पे आपने 12 वोल्ट दिया है। अब कॉइल के दूसरे टर्मिनल पे करंट आ गई। वो कब आ गई? जब अपनी यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर से हाई सिग्नल भेजी टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे कुछ करंट आ गई, ठीक है। तो ये जो कॉइल है यहाँ पे ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और जो ये है यहाँ पे मूवेबल एलिमेंट है ये यहाँ की ओर अट्रैक्ट होगा। इसको बैक एंड पे इस मूवेबल एलिमेंट को एक स्प्रिंग होगा जो होता है, जिसको यहाँ पे बंद करता है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली क्लोज्ड के साथ कनेक्ट रहता है। यहाँ पे स्प्रिंग है। अब जब ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये यहाँ से स्विच हो जाएगा ये मूवेबल एलिमेंट, और आगे जो लोड है वो ऑन हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोड को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। और अगर यहाँ से लो सिग्नल जाएगी, हम लिखेंगे प्रोग्राम में डिजिटल राइट 2, लो। तो यहाँ से लो सिग्नल जाएगी, यानी कि 0 वोल्ट की सिग्नल हो जाएगी टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो यहाँ से कलेक्टर टू एमिटर कोई करंट फ्लो नहीं हो जाएगी, और यहाँ पे भी कोई करंट नहीं आ जाएगी। और ये जो रिले कॉइल है यहाँ पर रिले की डीमैग्नेटाइज हो जाएगी वापस, और जिसको बैक एंड पे स्प्रिंग है उसको वापस खींचेगा पीछे। और ये जो कॉमन टर्मिनल है ये नॉर्मली क्लोज्ड के साथ रहेगा और मोटर आगे ऑफ हो जाएगा। अब उसके बाद और एक चीज़ है, आप इस रिले से ड्राइव करते हो हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बड़े बड़े लोड्स, उसकी भी कोई लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसे 2000 वाट का जो लोड है वो ड्राइव करोगे, 5000 वाट का लोड ड्राइव करोगे, या कितनी वोल्टेज का लोड आपको ड्राइव करना है, उसके लिए इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है। जैसे ये रिले है, यहाँ पे देखो ये जो रिले है इस पर लिख के है DC12, यहाँ पे इसको लिख के है DC12। इसका मतलब हुआ ये जो रिले है, रिले की कॉइल जो है वो 12 वोल्ट पे मैग्नेटाइज हो जाएगी। जो आप यहाँ पे कॉइल पे 12 वोल्ट देते हो तो उसी पे ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, यानी कि इसको कॉइल पे 12 वोल्ट देना है इस रिले को। और इस पर लिख के नीचे होती है स्पेसिफिकेशन, ये चलती है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज AC को ये ड्राइव कर सकती है। और ये AC कितना ड्राइव कर सकती है? 17 एम्पियर तक इससे लोड उठ सकता है 250 वोल्ट AC। और DC भी ये कर सकती है ड्राइव 10 एम्पियर 24 वोल्ट DC। अब इसे हम चला सकते हैं DC लोड 10 एम्पियर 24 वोल्ट। तो बस उतना ही, उससे ज़्यादा हम इसे ये नहीं कि आप इसे 100 एम्पियर इस पर डालोगे, इसे 100 एम्पियर का लोड आगे लगाओगे, वो नहीं चलेगा इस पर। इसकी लिमिट होती है हर एक रिले की। अब हम प्रोजेक्ट में लगाते हैं 7 एम्पियर रिले, 10 एम्पियर रिले। जितना हमारे आगे प्रोजेक्ट में मोटर करंट लेता होगा, जितना यहाँ पे मोटर करंट लेता है उस हिसाब से हमें आगे रिले लगानी होती है। तो यूजुअली हम 7 एम्पियर की ही रिले यूज़ करती है, बिकॉज प्रोजेक्ट में हमें इतनी ही करंट चाहिए होती है किसी लोड को ड्राइव करने के लिए। और जो इसमें डायोड यूज़ किया जाता है यहाँ पे, इस डायोड को बोलता है फ्लाई बैक डायोड। जो इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है रिवर्स करंट को ख़त्म करने के लिए, इस डायोड को यहाँ पे फ्लाई बैक डायोड बोलता है। और इस रिले पे कभी नाम भी लिखे हो, जैसे यहाँ पे लिखे है DL, तो ये इसकी कंपनी का नाम है। कभी लिखे होता है ऐसे HL52S, ऐसे यहाँ पे इसको कुछ ऊपर DL लिख के है, यानी कि ये इसकी कंपनी का नाम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस रिले पे यहाँ पे HL लिख के है, ये इसकी कंपनी का नाम है। और एक चीज़ होता है, जो ये रिले होते हैं, देखो इसको ऊपर से प्लास्टिक मटेरियल होता है, नीचे से इसमें तो ये टर्मिनल्स है छोटे छोटे ये मेटल के, और जितने ये मेटल के टर्मिनल्स बड़े होंगे इसको उतनी ही ये करंट ले सकता है, उतनी ही ये वोल्टेज दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ दीज टर्मिनल्स। जैसे अभी मैंने बोला ये 24 वोल्ट DC लेगा बस, तो उससे ज़्यादा हम इसे DC ड्राइव करेंगे, 10 एम्पियर तक ये करंट ले रहा है ये रिले फॉर एग्जांपल,
तो वो कितनी करंट लेगा वो इन जो टर्मिनल से इनकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो इससे ज़्यादा करंट ड्रा हो सकती है। और जो रिले है इसमें ऊपर से प्लास्टिक का मटेरियल लगा के होता है ताकि इसमें शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए इसको अंदर से कॉइल होती है और ये टर्मिनल्स होते हैं, ऊपर से प्लास्टिक मटेरियल होता है इसमें। और इसका ऑपरेटिंग टाइम भी होता है। ये जो स्विच होता है यहाँ पे, ये होता है 10 मिली सेकेंड्स में। 10 मिली सेकेंड्स में ये स्विच होता है यहाँ से कॉमन टर्मिनल से नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन के बीच में जो कॉमन टर्मिनल स्विच होता है ये 10 मिली सेकेंड्स में होता है। और हम माइक्रो कंट्रोलर में जिस हिसाब से आगे प्रोग्राम में डिले रखेंगे, डिजिटल राइट टू हाई, फिर बीच में डिले रखेंगे कुछ 1 मिली सेकेंड्स का, फिर डिजिटल राइट टू लो, फिर से कुछ डिले, फिर से यही फंक्शन, तो उससे हम इसको रिले को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वो हम जो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो हमें इसको 1 मिनट में 300 टाइम्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा इसको ट्रिप कराएंगे तो ख़राब हो सकती है रिले। तो इसकी लिमिट होती है 300 स्विचेस पर मिनट कर सकती है। 300 टाइम्स ये किसी लोड को ऑन एंड ऑफ कर सकती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम से हम इसको ज़्यादा इसकी ये जो स्विचिंग स्ट्रेंथ है इंक्रीज़ भी कर सकते हैं।